मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् वन्दितु सर्वसिद्धे रोमचलमनोगतिं पत्ते गौचामि समय पावण मिणमो सुतकेवलीरं नमः समय साराय सानुभूत्याय चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते शून्ये तणे रसनिबन्धसिते लताय ज्ञाने तणे ज्ञानी तणाजनाय तो रुचतां जगतनि रुचियायसे तो जता सकल गायक देवरीज बनाऊं पत्र कुंदना अक्षोना अक्षरो लखी तथा विकुंदल सूत्रोना अंकाए मूल्य न कदी तथापि कहान वाणी न अंकाए मूल्य न कदी। ये समय सार जी परमागम है। इसकी 3 गाथा एक साथ है, 23, 24 और 25। इसके गाथार्थ और टीका उसकी बात तो पूरी हुई, भावार्थ है। और इस गाथा में मूल कुंद कुंद आचार्य को क्या कहना है कि जो परद्रव्य को तू अपना मानता है कि ये परद्रव्य मेरा है और मैं परद्रव्य का हूँ, ऐसा जो मानता है, तो भगवान सर्वज्ञ ने आत्मा को परद्रव्य स्वरूप नहीं कहा, उसको शरीर नहीं कहा, कर्म नहीं कहा, शुभाशुभ भाव नहीं कहे। ये परद्रव्य, ये परद्रव्य। भगवान ने तो आत्मा को उपयोग लक्षण कहा। उपयोग लक्षण में पर्याय नहीं लेना। जैसे उपयोग लक्षण वो लेते हैं ना अपन कि जीव को पहचानने के लिए कि उपयोग लक्षण है, तो यहाँ उपयोग त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल दर्शन, स्वभाव, ऐसा लेना कि आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव भी है। ऐसा भगवान ने जाना है, अनुभव किया है और कहा है। और तू मानता है कि ये परद्रव्य मेरा है, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। अभी देखना, पुद्गल द्रव्य मेरा है ये कहे या परद्रव्य मेरा है ये कहे, एक बात पदम जी ध्यान से सुनना। पुद्गल द्रव्य को मेरा कहे या परद्रव्य को मेरा कहे, एक बात। 19वीं गाथा में यही परद्रव्य का नाम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है। और 20, 21, 22 गाथा में वही परद्रव्य का नाम सचित अचित मिश्र है। और वहाँ सचित अचित मिश्र का अर्थ किया था कि सचित माने स्त्री आदि, अचित्र माने धन धान्य आदि और मिश्र माने ग्राम नगर आदि। तो उसका सूक्ष्म अर्थ किया कि सचित माने राग, अचित माने कर्म और मिश्र माने गुणस्थान आदि। एक कहे ये सब परद्रव्य का अर्थ पुद्गल द्रव्य, परद्रव्य का अर्थ पुद्गल द्रव्य। और कल बात की थी, कल परसों में बात की थी, ये 3 गाथा में, ये 23, 24, 25 में कि वो परद्रव्य, वो पुद्गल द्रव्य क्या है। अभी द्रव्य कर्म, नो कर्म ये बात नहीं,
मात्र भाव कर्म से संबंध परद्रव्य ये सूक्ष्म है। तो व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम ए परद्रव्य ए पुद्गल द्रव्य है। व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम वो कैसा पुद्गल द्रव्य है कि देवशास्त्र गुरु का व्यवहार रत्नत्रय देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ए माने राग ए परद्रव्य है। एक रत्नत्रय में पहले नंबर का, रत्नत्रय में पहले नंबर का ये भी परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। दूसरा ज्ञान, रत्नत्रय में 3 है ना। शास्त्र का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ये क्षयोपशम ज्ञान। ये क्षयोपशम ज्ञान ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए परद्रव्य है। ए क्षयोपशम ज्ञान ए पुद्गल द्रव्य है। लो ये जरा है बात, जरा सूक्ष्म है। परद्रव्य है ना, जो आत्मा का नहीं वो परद्रव्य। तो अभी व्यवहार रत्नत्रय में घटा रहे हैं। श्रद्धान घटा राग, ज्ञान घटा क्षयोपशम, और जो व्रत आदि के परिणाम कषाय की मंदता आदि। कषाय की तीव्रता तो व्यवहार चारित्र भी नहीं कहलाता है। तीव्रता तो वो तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, परंतु जो कषाय की मंदता आदि है, कल रात को 4 बातें चल रही है ना, उसमें पहले नंबर की एक कषाय की मंदता भी ये आत्मा नहीं होने से परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। परद्रव्य ज्ञान से रहित, पुद्गल द्रव्य की ज्ञान से रहित, ऐसे ही एक कषाय की मंदता भी ज्ञान से रहित। ऐसे ये परद्रव्य को, इनको अब देखो, ये व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम जो राग, शुभ राग, उसको भी ये माने कि ये आत्मा है, आत्मा इनका करता है, आत्मा से इनको, इस शुभ भाव से आत्मा को लाभ होता है, ऐसा मानने वाला पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है कहता है। क्या कहा, कहां से बात कहां आई? ये सूक्ष्म है, देखो बात बहुत। शुभ भाव से आत्मा को लाभ होता है, किंचित भी लाभ होता है, तो उसने परद्रव्य से आत्मा का लाभ माना, ये अचेतन से आत्मा को लाभ माना, तो उसने परद्रव्य को आत्मा का किया, ऐसा लेना है। समझ में? राग से आत्मा को लाभ माने, शरीर मन वाणी और संयोग की तो बात है नहीं। ये तो शुभ राग को भी आत्मा का कंचित भी उससे लाभ होता है, तो उसने ज्ञान शून्य राग को, अचेतन राग को, परद्रव्य स्वरूप राग को, पुद्गल द्रव्य स्वरूप राग को आत्मा के साथ एक किया है। मैंने उसको परद्रव्य को आत्मा माना, जड़ को आत्मा माना, तो भगवान कहते हैं कि हम तो जड़ को आत्मा के साथ एक में एक मानते नहीं, देखते नहीं हैं, हम तो उपयोग लक्षण देखते हैं। तो अगर तू हमारे विरुद्ध मानता है, हमारे विरुद्ध मानता है, तो तेरे को जगत में कौन कहेगा कि तू सम्यक दृष्टि है? अज्ञानी अप्रतिबुद्ध कहेंगे उसको, क्योंकि भगवान से उसकी एक भी बात नहीं मिलती है, फिर भी कहे कि मैं भगवान की पूजा करता हूं। ऐसा समझ में मिला कि नहीं? उसमें स्वयंभू स्तोत्र में नहीं मिला? अब आपको देंगे, उसमें पढ़ना। स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्राचार्य ने कहा कि जो शुभ राग को, ये राग आत्मा का है, आत्मा के साथ एकमेक करता है, भेद नहीं करता है शुभ राग से, वो कहते हैं कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता? मिथ्यादर्शी नहीं कर सकता है। दर्शन क्या? ये सारे मंदिर में सम्यक दृष्टि आते हैं, दर्शन नहीं करते हैं। तो किसका दर्शन करते? भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन तो करने आते, राग का दर्शन करते हैं। वो राग जो अनात्मा है उसका दर्शन करते हैं। वो राग का, अनात्मा का, उसका दर्शन क्यों करते हैं?
कि उस क्यों कि भगवान ने तो आत्मा को राग रहित चेतन स्वभाव कहा, उपयोग लक्षण कहा, और ये राग से आत्मा को लाभ मानता है, ऐसा मानता है, तो भगवान का दर्शन कहां किया इसने? भगवान के विरुद्ध खड़ा है वो तो। है समझ में? भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है? इसलिए उसने दर्शन नहीं किया। कर नहीं, दर्शन तो मैं करके आया हूं। तो तूने राग को आत्मा माना तो राग का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन नहीं किया, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं किया, भगवान के स्वरूप को भी नहीं पहचाना। तो मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी वो पहले नंबर में आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और भगवान का स्वरूप भी नहीं जानता है। और जो भगवान जो पूज्य है और खुद पूजक है और पूज्य, पूजक खुद, पूज्य भगवान, दो ही का स्वरूप नहीं जाने तो पूजा कहां से हुई? हो सकती है मिथ्या दृष्टि? कभी पूजा कर सकता है भगवान की? नहीं कर सकता है। ऐसा स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है। और गुरुदेव की दृष्टि से उसको पढ़ो, अर्थ निकालोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हमारे को तो वो अर्थ दिखते ही नहीं। इन गाथाओं में नहीं दिखते हैं हमें अर्थ, तो लोग दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, तो वो उसका अर्थ कैसे दिखेगा? वो तो ज्ञानी की, वो एक गुरुदेव ने एक प्रवचन में उदाहरण दिया, वो था ना, वो गुरुदेव के प्रवचन में है कि नूर जहां, वो एक मुगल बादशाह अकबर था, अकबर, उसकी पत्नी थी ना नूर जहां, जहांगीर की थी, जो भी हो, मुगल शासक उसकी पत्नी थी नूर जहां। नूर माने सुंदर, जहां पूरे संसार में नूर जहां। तो वो नूर जहां उसकी पत्नी थी, तो सब जगह ख्याति थी कि बहुत सुंदर है। तो एक मुसलमान फकीर था, डॉक्टर, वो उसके पास बात पहुंची, अरे ये बादशाह ऐसे सब जगह कहते हैं कि उसकी नूर जहां बहुत सुंदर है, तो देखे अपन, तो वहां जा तो थोड़ी सकते, कोई राजमहल में कौन जाए? तो उस फकीर को ऐसी कोई लब्धि थी कि वो चला जाता था। ये लब्धि कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि की लब्धि कुछ चीज नहीं होती है, उसको लब्धि थी कि वो कहीं जा सकता है। तो ऐसे राजमहल में वो दोनों जने बैठे थे, और फकीर पहुंच गया वहां फकीर पहुंच गया। तो राजा ने देखा कि अरे फकीर बाबा, तुम इधर कैसे आए? यहाँ तो सबका मना है आने का। तो वेश ऐसा रहता है ना साधुओं का, तो ऐसा एकदम से राजा उखड़े नहीं कि तुम कैसे, कि आप कैसे आए इधर? तो कहने लगे तुम्हारे पत्नी की सुंदरता मैंने बहुत सुनी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी देख के आता हूं। तो आने तो नहीं देते, पर मैं ऐसे रिद्धि से आ गया हूं यहां। बोले अच्छा ठीक। तो कहने लगे कि बोले कि मैंने जैसा सुना था बाहर वैसा तो मुझे दिखता नहीं है। किसे कहा? डॉक्टर राजा से कहा। वो दोनों बैठे उधर पलंग पर, और ये उनसे कहे कि जैसा मैंने बाहर सुना था वैसा तो मुझे दिखता नहीं है। क्या बात है, ये कैसे फैल गई बात ये? तो राजा बोला कि फकीर बाबा, तुम हमारी दृष्टि से देखो। कौन सी दृष्टि? पदम जी तुम किसकी दृष्टि दे? तुम तुम्हारी दृष्टि से देखते हो, तुम हमारी दृष्टि से देखो। ये तो उदाहरण है। ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा को तुम्हारी दृष्टि से नहीं देखो, हमारी दृष्टि से देखो। तो ये भगवान के पास भी अपनी दृष्टि लेके पहुंच जाता है कि मेरे को तो राग आत्मा दिखाई देता है। समझ में आया? एक गुरुदेव का है, गुरुदेव का उदाहरण है, गुरुदेव के प्रवचन में आए, सुना है ये, है समझ में है? नहीं, वो तो उदाहरण तो जब याद आ जाए, प्रसंग आए तो याद आ जाता है, नहीं आए तो, प्रसंग आए तो भी कदाचित ना ये याद आए, आज याद आ गया। ऐसे ही भगवान के पास जाए और देखे कि भगवान तो काहे से, अभी सब बात आने वाली है,
27, 28, 29 गाथा में सब बात लाइन से आने वाली है। ये प्रश्न आएगा 26 गाथा में, 26 गाथा में प्रश्न आएगा, इसके बाद उत्तर शुरू होंगे बहुत मार्मिक, उसमें सब बात आएगी ये। और फिर तो कहने का अर्थ कि जो राग से आत्मा का एकत्व मानता है, वो भगवान कहते हैं कि राग आत्मा नहीं, परद्रव्य आत्मा नहीं, आत्मा तो उपयोग स्वभाव है। तो तेरे हम कहते तेरे को बात बैठती नहीं है, कि इसलिए तू हमारा दर्शन कभी नहीं कर सकता है। ऐसा उस स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र आचार्य ने कहा है। ये भी गुरुदेव के प्रवचन में आया है। देखो, ये बात तो अपन ने अभी 2 दिन से इसकी की, और ये कल इसके टीका का आखिरी पैराग्राफ है, वो आखिरी पैराग्राफ का जो यहां से शुरू होता है ना, दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसका ही भावार्थ नीचे है। तो अभी अपने को ये कल तो पढ़ लिया था, यही भावार्थ पढ़ना है, पर इसको पढ़ के मैं भावार्थ पढ़ूंगा। देखो, दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। नमक पानी होता हुआ दिखाई देता है, माने कौन सा पानी दिखाई देता है? वो नमक में पानी डाला वो कि नहीं? बरसात में जो नमक का पानी हो जाता है, वो बरसात में हो जाता है ना, वो नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। और द्रवत्व माने प्रवाहीपन, बहना, प्रवाहीपन जिसका लक्षण पानी हो जाए तो उसका लक्षण प्रवाहीपना है। तो वो जो खारा पानी है नमक का, उसके 2 विशेषता, खारापन और प्रवाहीपन, जिसका लक्षण है ऐसा पानी नमक रूप दिखाई देता है। अभी कहा था कि नमक पानी रूप दिखाई देता है, फिर कहा कि पानी नमक रूप। तो नमक पानी रूप दिखाई देता है, वो बरसात में नमक पानी दिखाई देता है, और समुद्र में पानी नमक होता हुआ दिखाई देता है। आए समझ में? ऐसा पानी नमक रूप दिखाई देता होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अब देखो, खारेपन और द्रवत्व, द्रव्यत्व नहीं है वो 6 सामान्य गुण में, वो नहीं है ये द्रवती ते द्रवत्व का एक साथ रहने में अविरोध है। दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या? खारापन और प्रवाहीपन एक साथ रह सकते हैं, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। अब देखो मूल बात, इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य, इस प्रकार नित्य उपयोग माने सर्वकाल ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मद्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे नमक का पानी होता हुआ दिखाई देता है और उस पानी में खारेपन और प्रवाहीपन का अविरोध है, तो ये उदाहरण नेगेटिव है। ऐसा वो तो एक रूप दिखाई देता है, पर आत्मा और परद्रव्य ये 2 एक रूप होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये है बात, है समझ में? देखो, उसी इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य उल्टा भी वो जो पुद्गल द्रव्य है वो कैसा है? अनुपयोग लक्षण है। जीव उपयोग लक्षण वो पुद्गल द्रव्य रूप होता दिखाई नहीं देता है, और पुद्गल द्रव्य कैसा है? अनुपयोग लक्षण, वो उपयोग लक्षण जीव होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये बात है, देखो। और नित्य अनुपयोग जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता है। माने क्या? जीव पुद्गल रूप नहीं दिखाई देता, होता हुआ दिखाई देता है, और पुद्गल जीव द्रव्य होता हुआ। ऐसा कैसे है? पुद्गल हमें तो दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है कि हमें ये तो जीव ही है, आत्मा है तो फिर देखो सब चलता फिरता है, इसके बाद नहीं चलता फिरता है।
है कि नहीं? सड़ जाता है जरा में। आत्मा है तो ही तो ये रहता है बहुत का 60 70 80 साल आत्मा है तो, और आत्मा निकल जाए तो सड़ जाता है। तो आत्मा के कारण ही है ना ये सब आगे आने वाला है। अभी 27 28 29 गाथा में ये बात आने वाली है। देखो दिखाई नहीं दे, देखने में नहीं आता। अब देखो फिर छोटा सा उदाहरण बीच में लगाए, क्योंकि प्रकाश और अंधकार, इसकी बात अपन ने कल काफी की थी। प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग, प्रकाश उपयोग, अंधकार अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। ये यहां समझना कि ये कमरे में प्रकाश और अंधकार ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? वो भी तो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये यहाँ पर्याय की बात नहीं है। वो कमरे में जो प्रकाश और अंधकार है वो पर्याय की बात है। यहाँ क्या बात है कि स्वभाव की बात है। वो स्वभाव, जड़ स्वभाव माने अंधकार स्वभाव, अनुपयोग स्वभाव, और चेतन स्वभाव माने उपयोग स्वभाव, वो जीव स्वभाव। ये दो जड़ और चेतन स्वभाव एक साथ नहीं रह सकते। ये लेना, स्वभाव से बात लेना है। साथ रहने में विरोध है। जड़ और, ये देखो आया ना, देखो क्या लिखा, जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। पर्याय नहीं, इस स्वभाव की बात है कि कभी भी जड़ स्वभाव चेतन स्वभाव नहीं हो सकता है। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। इसमें प्रसन्नता की क्या बात है कि तू अपने को शरीर मानता है, तो शरीर तो निश्चित समय के लिए संयोग में आया है। और तू शरीर को अपना मानता है, तो जब इसका वियोग काल आएगा तो सोचेगा मैं मर जाऊंगा, तो दुखी होता है। तो अब कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, इसलिए प्रसन्न हो जा कि मरेगा नहीं। तो ये लगाना पड़ेगा। लगाएगा कौन? डॉक्टर हर चीज में थोड़ी लिखी है यहाँ। ये तो हमें सोचना है कि कैसे लगाना है। कि राग में हूं, और शरीर की बात है, राग में हूं तो राग में हूं, तो बीतराग दशा होने पर राग क्या होता है? चला जाता है। तो जब बीतराग दशा होगी और राग नहीं रहेगा तो तुझे लगेगा कि मैं मर गया हूं। यहां तो कहते हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, इसलिए तू राग नहीं है। और जो नौकर्म है, धन संपत्ति आदि, वो तो इसी भव में सुबह आए शाम को चली जाती है। वो क्या विश्वास करने लायक है? जब पदम जी बहुत पुरुषार्थ है, सुनने में नहीं है, विचारने में बहुत पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ। क्योंकि जिसकी चीज की पकड़ अनादि से गहरी हो और उसको तुम कहो, छूने में डरता हो तो उखाड़ने में क्या करेगा? छूने में माने उसे कहो कि ये तू नहीं है, अरे कि ऐसा कैसे नहीं है? और वो कहते ये तो उखाड़ के फेंकना है, तो कैसे उखड़ेगी? वो छूने नहीं देता है। ऐसा समझ में? देखो, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त प्रसन्न हो का माने उज्जवल कर, उज्जवल करके माने राग को, शरीर को, शुभ राग को अपना मानना बंद कर दे। ये कहते ऐसे ये तूने अपने आप को अपवित्र मान रखा है इनसे मिला करके। यहाँ कहते हैं कि तू इनको अपने से भिन्न कर दे, उज्जवल कर, उज्जवल करके सावधान हो। सावधान हो माने क्या? अब कभी भी आगे शरीर, राग, नौकर्म आदि को कभी अपना मानने में सावधान नहीं होना। वो चीज गई, अब हमेशा के लिए गई। सावधान हो गया माने सम्यक दर्शन हो गया उसको। और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। ये स्वद्रव्य है, यही मैं हूं, ऐसा अनुभव कर। इतनी बात हुई। अब देखो, ये सब टीका की बात थी। अब भावार्थ में बहुत शॉर्ट में, ये पूरा के पूरी बात शॉर्ट में लिखी है इसी पैराग्राफ की। देखो भावार्थ, यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। अब ये पुद्गल द्रव्य मालूम कौन से हैं? 19वीं गाथा का, फिर 3 गाथा का, फिर 3 गाथा, 7 गाथा में जो पुद्गल द्रव्य का, वो सब पुद्गल द्रव्य है। हाँ, वो सब पुद्गल द्रव्य है। और यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। सीधा लिखा, देखो, जानता मानना ये भी नहीं, सीधी कहा कि ये अपने को
पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। मांगीलाल जी, अपन मानते हैं पुद्गल द्रव्य को अपना? नहीं मानते है मानते हैं कि नहीं? तो बताओ, शरीर आत्मा है कि नहीं है? नहीं है, तो कहाँ माना फिर आपने? मना तो कर दिया, और अब इधर मना करते और कहते मानते हैं। यही बोलते हैं। बोलने को तुम कुछ भी बोलो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कि सही बोलने में से भी फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। क्यों? मानने में पड़ता है, बोलने में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि बोलना आत्मा का धर्म नहीं है, तो तुम बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? सही बोलो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो, बोलना आत्मा का धर्म ही नहीं है। आत्मा का धर्म तो मानना है। गलत मानोगे तो अहित होगा, गलत जानोगे तो अहित होगा। बोलने बोलने से कुछ नहीं, सही माने और कुछ भी बोले उसको भगवान व्यवहार कहते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। कुछ भी बोल, शरीर आत्मा है, हाँ है, ये कथन है व्यवहार का। और अगर आत्मा को नहीं जाने, आत्मा का अनुभव नहीं करे और कहे कि इस शरीर में नहीं हूं मैं, राग नहीं, मैं नहीं हूं, तो तेरा कथन व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है। क्यों नहीं है? कि तू मान्यता में इनको अपना मानता है, वहां मिथ्या दर्शन है। ऐसा है, ऐसा समझ में है? हाँ, पहले दृष्टि, जिनागम का पहला अटैक दृष्टि सही होना चाहिए। दृष्टि माने श्रद्धान, श्रद्धान, श्रद्धान सही होना चाहिए, बाकी तो सब सुधर जाता है। देखो, यह ज्ञानी जी पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है। देखो, गाथा का हेडिंग था ना, तो उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। उपदेश देकर सावधान किया कि क्या सावधान किया? कौशन दिया। कौशन नहीं होता है, वो रेलवे में दिखाते हैं ना, हरी झंडी लाल झंडी, हाँ, चेतावनी, कि यह जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है। सर्वथा भिन्न है। अब ये नहीं कहना कि निश्चय से भिन्न है और व्यवहार से अभिन्न है, क्योंकि यहां सर्वथा कह दिया है। सर्वथा अब नई नए नहीं लगेगा, नयों से पार है ये बात। दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है। कभी भी तीन लोग तीन काल में कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते हैं। ये आत्मा के साथ अनादि से कर्म है, शरीर है, राग है। एक क्षण के लिए भी ये तीनों आत्मा के साथ, ऐसा नहीं है एक क्षण के लिए भी एक भी अलग हो गया हो, तो नहीं हुआ अलग, तो आत्मा ही है ना। ये आत्मा है कि नहीं? फिर ये नहीं है, भले अनादि, उससे क्या होता है? पर बात ये नहीं है कि आत्मा का अनादि से है, साथ में तो आत्मा का है, ये नहीं है बात। आत्मा का वो है जो तीन काल में कभी भी आत्मा का साथ न छोड़े। तो ये तो ज्ञानी जब होता है तो ये मोह राग देश से बेध्यान हो जाता है और धीरे धीरे सब छूटते जाते हैं। अब भले ही अनादि से हो, पर अब तो छूट गए कि नहीं? इसका अर्थ था कि पहले भी आत्मा के नहीं थे, तो साथ में क्यों रहे? कि इसने अपने माना था, तो वो बहुत प्रमाणिक है तीनों, कि उनको अपना मानो तो साथ में चलते हैं, और अपना मानना बंद कर दो पर अप्रामाणिक आत्मा है, वो तीनों प्रमाणिक है। प्रमाणिक है माने कहना मानते। अब शरीर को अपना माना, शरीर ठीक, मैं आपके साथ रहूंगा। राग को अपना माना तो राग कहता ठीक, मैं आपके साथ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और जो तुमने उनको अपना मानना बंद किया तो सैल्यूट मार के चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं, इतने प्रमाणिक हैं। तो बेईमान कौन है? जो दुखी हो वो बेईमान। इन तीन में, चार में, एक आत्मा और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये चार चीजें हैं। इस चार में दुखी कौन होता है? डॉक्टर बोलो, तो बेईमान कौन हुआ?
बार वो दुखी होता है। महा सिद्धांत, जोग जिसका दोष है वो दुखी होता है, कभी नहीं होता है। देखो भगवान अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये सब तीन लोग तीन काल को जानते हैं। अनंत निगोद असंख्य नारकी देखते हैं कि नहीं? असंख्यात त्रियंचों के जीव एक इंद्री से सैनी पंचेंद्रिय सब दुखी देख रहे हैं कि नहीं? तो दुखी देख रहे हैं कि सुखी देख रहे हैं? उन जीवों को दुखी देख रहे हैं कि सुखी देख रहे हैं? दुखी देख। पर वो दुखी कितने होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके किंचित भी कर्ता बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, राग बुद्धि नहीं है। और अभी झूठी पिक्चर हो, कोई झूठी बहुत सेंटिमेंटल पिक्चर हो, उससे पड़ोसी कर्म, उससे पड़ोसी राग, पर अपने नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ोसी है। देखो, दो घड़ी पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, माने उसको भले अपने घर के पास है पर अपना कितना है ये बताओ। तो भले पड़ोसी उसको जाना, पर उसमें अपनत्व आएगा पड़ोसी में? कभी नहीं आएगा। ऐसे पड़ोसी अभी तो अपना जाना था, इस शरीर आदि को अपना जाना था, अब कहते पड़ोसी जान। तो सब पड़ोसी जाना है तो क्या हुआ कि तूने घर से निकाल दिया, उसका नाम पड़ोसी है। तेरापन जिसमें छूट गया उसका नाम पड़ोसी है। तो इसलिए उसको पड़ोसी जान, अपने से भिन्न कर, और जो बचा आत्मा उसका अनुभव कर। ये कहा। देखो, पड़ोसी होकर जिसको पड़ोसी जाना उसका अनुभव मत कर। किसका अनुभव कर? आत्मा का अनुभव कर। क्योंकि ये पहले तूने आत्मा माने थे, समझ में आ रहा है? पहले आत्मा माने थे, शरीर आदि को आत्मा माना था। अब कहते हैं कि इनको पड़ोसी जान। पड़ोसी जान का अर्थ आत्मा के नहीं जान। तो जब आत्मा के नहीं जानेगा फिर करेगा आत्मा का अनुभव, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसको कहते हैं आत्मा का अनुभव कर। आत्मानुभव कर कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप, विलास माने विलास समझे? विलास कहते हैं ना, वैभव, वैभव का आनंद लेना वो कहते विलास है। ये इसका विलास। ऐसे अपने आत्मा के विलास माने सीधा कहो तो आत्मा के स्वभाव के साथ अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहना, इसका नाम आत्मा का विलास। अतीन्द्रिय आनंद में, इंद्रिय ज्ञान में, इंद्रिय सुख में नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में। वो इंद्रिय में सुख मानना ये पुद्गल का विलास है, ये दुख का विलास है। और आत्मा का विलास ये अतीन्द्रिय आनंद का विलास है। अपने आत्मा के विलास रूप सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर, देखो, इस शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ, पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। जब आत्मा का अनुभव करेगा, कैसे करके? कि पड़ोसी समझकर, अपना समझ के नहीं। हाँ, शरीर आदि लिया है सब। शरीर आदि को अपना नहीं मानकर, पड़ोसी मानकर आत्मा का अनुभव करेगा। तो कहते हैं कि तुरंत ही जो अनादि से शरीर आदि के साथ एकत्व रूप मोह था। अभी देखो, राग की बात नहीं है, राग छोड़ने की बात नहीं है, ये एकत्व छोड़ने की बात है। तो क्या फर्क है दोनों में, राग में और एकत्व में? राग है चारित्र मोह, एकत्व है दर्शन मोह। समझ में आया जिन्हें जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? राग को छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि एकत्व छोड़ने के बाद भी थोड़ा राग रह सकता है, थोड़ा राग रह सकता है, परंतु एकत्व ये राग का राग है, राग का राग है, उस पर पहले हटेगा। एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? शुरू से देखो कि सब ऊपर से देखो कि उसका किसी भी प्रकार माने महाकष्ट से या मर करके भी उनको तत्वों का कौतूहली माने तत्वों को जानने की महा जिज्ञासावान होकर ये शरीर आदि को पड़ोसी जानेगा,
अपना नहीं मानेगा तो आत्मा का अनुभव होगा, तो एकत्व छूट जाएगा, शरीर आदि से एकत्व छूट जाएगा। फिर कहते हैं कि ये जब ऐसा हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ और मोह माने मिथ्या दर्शन उसका त्याग हो गया। ये सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार होता है। अब देखो, यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करे, उसमें लीन हो, दो घड़ी कहा है देखो, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं। परिचय माने शास्त्रीय भाषा में पाप का उदय, और अपनी भाषा में कितनी भी प्रतिकूलता आए। परिचय का अर्थ क्या है? बाहर की प्रतिकूलता। अंदर की क्या प्रतिकूलता है? अंदर प्रतिकूलता है ही नहीं, अंदर का अंदर तो स्वभाव है। परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, अपने स्वभाव में ही लीन रहे, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके, देखो घातिया कर्म का नाश करे, केवल ज्ञान उत्पन्न करे, और जिसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो नियम से उसी भव में मोक्ष जाता है, करके मोक्ष को प्राप्त हो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है। तब देखो, आत्मानुभव की ऐसी महिमा कही है, ये नहीं कहा कि पुण्य के परिणाम की ऐसी महिमा है, पुण्य के उदय की ऐसी महिमा है, ये नहीं कहा है। एक एक बात इसमें से निकालना पड़ेगा पदम जी, ऐसा सिर्फ जितना लिखा है उतना पढ़ना से इस काम नहीं चलेगा। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। जब मोक्ष हो सकता है तो सम्यक दर्शन होना तो बहुत सरल है। या तो मोक्ष ही कराए ना, मोक्ष हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो तो सम्यक दर्शन तो बहुत पहले और सरल है, सुगम है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही माने क्या, मोक्ष का नहीं, सम्यक दर्शन और आत्मानुभव का मुख्यता से उपदेश दिया है। अभी 2 मिनट में अपन उसका नाटक समय सार का पढ़ेंगे, जरा उठा देना। तेईस नंबर है ना? हाँ, वही खोला। ये जीव द्वार का 43 पेज है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि ये कलश का है ना, हिंदी कर दिया, ऐसा सुंदर काव्य है ये। आगे जीव द्वार का 43 पेज। तैतालीस 43 24 नंबर का काव्य है, कलश 23 है। काव्य नंबर, वो कलश नीचे लिखा है, ये 38 पेज है, 43 पेज ले लिया आपने। 43 यही पढ़ूं मैं, देखो। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, कैसे कहूं भांति कैसे हूं के ऐसो काजू कीजिए। माने ये कैसे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से ऐसा काजू कीजिए, एक ही मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई। क्या कहा? एक मुहूर्त, एक मुहूर्त की बात आई ना उसमें, एक मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। ये अंश खोज लीजिए है ना, ये अंश हंस के साथ नहीं है,
ये अंश है पहले, ज्ञान को जगाई अंश। ये अंश और हंस नहीं मिलाना। ज्ञान को जगाई अंश माने, ज्ञान को जगाई अंश माने वो ज्ञान के द्वारा, छोटे से ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान लेना, ऐसा। ज्ञान को जगाई अंश, हंस खोज लीजिए। हंस माने आत्मा, उस ज्ञान के अंश से आत्मा का अनुभव कर लेना। ज्ञान को जगाई अंश, हंस खोज लीजिए। वाही को विचार, वाको ध्यान, यह है कौतूहल। कौतूहल शब्द आया ना इसमें, किसका कौतूहल? उसी शुद्धात्मा का कौतूहल, उसकी जिज्ञासा जानने की। वाही को विचार, वाको ध्यान, यह है कौतूहल। यूं ही भरी जन्म परम रस पीजिए, पूरे जन्म रस उसका पीजिए। तजी भव वास को, संसार के वास को त्याग। तजी भव वास को विलास, सविकार रूप अंत करी मोह को, मोह का नाश करके, अंत करके अनंत काल जीजिए। ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद में मोह का नाश करके अनंत काल अपने आत्मिक आनंद में रहिए, माने मोक्ष की प्राप्त करिए। श्रावकाचार्य वर्ष की अर्धवार्षिक परीक्षा की जो दूसरी परीक्षा है वो कल शाम रविवार को 25 तारीख को शाम को 7:45 से 8:45 स्वाध्याय भवन में होगी। जिन लोगों को अपेयर होना हो वो टाइम पे आ जाए। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। भव समुद्र से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे। सुख राय जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन, वर्णादि